ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कीवर्ड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। देखिए, अगर आप एक लॉन्ग रन में ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, एक आप लंबे समय के लिए ब्लॉगर बन के पैसे कमाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको कंप्लीट देखनी होगी क्योंकि इस वीडियो में हम कीवर्ड से रिलेटेड आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। एक ब्लॉग आपके कीवर्ड से ही रैंक होता है और एक कीवर्ड से ही आपको पैसे मिलते हैं। मतलब अगर आपकी कीवर्ड रिसर्च स्ट्रेटेजी अच्छी है तो आप किसी भी ब्लॉग को रैंक करा सकते हो। अगर आप कीवर्ड के इंटेंट को समझ जाते हो, अगर आप अपने यूजर के इंटेंट को समझ जाते हो, अगर आप कीवर्ड को आइडेंटिफाई करना समझ जाते हो कि किस कीवर्ड पे आर्टिकल लिखना है और किस कीवर्ड पे आर्टिकल नहीं लिखना है, तो आप डेफिनेटली एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बन जाएंगे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड, कीवर्ड इंटेंट से रिलेटेड और कौन से कीवर्ड पिक करने चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आपको दे दूं। इस वीडियो का अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आई होप सो कि आपका जो कीवर्ड वाला कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और आप सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे जो कई ब्लॉगर्स करते हैं। तो सबसे पहले हम कीवर्ड से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे, फिर हम कुछ एडवांस इन्फॉर्मेशन लेंगे और लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी प्रो टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपने कीवर्ड को प्रॉपर पिक कर पाओगे। वो कीवर्ड डेफिनेटली आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल कीवर्ड होंगे। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि गूगल पे जितने भी कीवर्ड है वो गूगल कैसे आइडेंटिफाई करता है कि किस कीवर्ड का इंटेंट क्या है और आपके लिए एज अ ब्लॉगर आपके लिए कौन से कीवर्ड्स बने हुए हैं, तो हमें किन कीवर्ड्स पे ज्यादा काम करना चाहिए। चलिए ये समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ टाइप्स ऑफ कीवर्ड। कीवर्ड कितने टाइप्स के होते हैं, तो देखिए, सबसे पहला कीवर्ड होता है ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। अब ट्रांजैक्शनल कीवर्ड का मतलब होता है कि आपका जो यूजर है जो गूगल पे सर्च करके उन कीवर्ड को आ रहा है, उसका इंटेंट होता है किसी चीज को बाय करना, मतलब कॉल टू एक्शन लेना। ज्यादातर इस तरह के कीवर्ड्स में वर्ड होता है बाय, ऑर्डर, सब्सक्राइब, डाउनलोड, रजिस्टर्ड। इस तरह के अगर वर्ड्स आपको मिलते हैं तो आप समझ जाइए कि इस तरह के जो कीवर्ड्स है वो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है। इसके बाद जो सेकंड टाइप ऑफ कीवर्ड्स होते हैं वो होते हैं कमर्शियल। नॉर्मली जैसे कि हम आपको बताते हैं कि अगर आप अपने ब्लॉग में हाई सीपीसी चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके ब्लॉग की अर्निंग इंक्रीज हो, तो आपको कमर्शियल कीवर्ड कवर करने होते हैं। कमर्शियल कीवर्ड क्या होते हैं? कमर्शियल कीवर्ड बाइंग इंटेंट के होते हैं लेकिन वो ऑर्डर करने नहीं आते, वो किसी कॉल टू एक्शन में नहीं आते। जैसे कि हमने ट्रांजैक्शनल कीवर्ड में समझा, वहां पर यूजर का इंटेंट बाय करने का होता है, डाउनलोड करने का होता है, सब्सक्राइब करने का होता है, कॉल टू एक्शन का होता है। लेकिन कमर्शियल कीवर्ड में वो बाइंग इंटेंट के होते हैं लेकिन अभी वो कंपैरिजन कर रहे होते हैं। इस तरह के जो कीवर्ड होते हैं वो होते हैं कमर्शियल कीवर्ड। कमर्शियल कीवर्ड को आप कैसे पहचानोगे? जैसे कि बेस्ट, टॉप, रिव्यू, कंपेयर, मतलब बेस्ट मोबाइल, टॉप 10 कॉलेजेस, मतलब कि वो कंपेयर कर रहे हैं, वो अभी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आगे चल के वो उसे बाय करेंगे। इस तरह के जो कीवर्ड होते हैं वो कमर्शियल कीवर्ड होते हैं और इस तरह के कीवर्ड को आप अपने ब्लॉग पोस्ट में कवर कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट कीवर्ड जानते हैं। जो थर्ड कीवर्ड होता है वो होता है नेविगेशनल। नेविगेशनल कीवर्ड बेसिकली आप अपने ब्लॉग में कवर ना करें तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि नेविगेशनल कीवर्ड में आपके यूजर का इंटेंट क्लियर होता है कि उसे कहाँ जाना है। जैसे कि वो फेसबुक, अगर कोई गूगल पे सर्च करता है फेसबुक, दैट मीन वो फेसबुक पे लॉग इन करना चाहता है ना। अगर वो इंस्टाग्राम साइन अप लिखता है तो इंस्टाग्राम पे वो अकाउंट बनाना चाहता है, अगर वो यूट्यूब लिख रहा है तो उसे यूट्यूब पे जाना है। यहाँ पर जो आपका यूजर होता है ना, उसका इंटेंट एकदम ही क्लियर होता है और वो एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाना चाहते हैं। तो ये वाले जो कीवर्ड होते हैं, ये कीवर्ड को हम कहते हैं नेविगेशनल कीवर्ड। यहाँ पर आपको ज्यादातर मिलेगा लॉगिन, सपोर्ट, कॉन्टेक्ट, इनका इंटेंट क्लियर होता है। तो नेविगेशनल कीवर्ड को ब्लॉग पोस्ट में कवर करने का कोई इंटेंशन ही नहीं बनता क्योंकि उनका पहले से ही फिक्स्ड होता है। कई बार इस तरह के कीवर्ड पे आपको बहुत हाई सर्च वॉल्यूम मिलेगा, बहुत अच्छा सीपीसी देखने मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ब्लॉग बनाना आपका ब्लॉग फेल होने जैसा है क्योंकि यहाँ पर आपके जो यूजर है वो आपके किसी भी ब्लॉग पोस्ट को पढ़ने नहीं आ रहे हैं, वो पर्टिकुलर उस वेबसाइट पे जा रहे हैं। फोर्थ कीवर्ड होता है इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड। इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड पे ही हम अपना ब्लॉग बनाते हैं। जितने भी ब्लॉग होते हैं उसमें 80% जो ब्लॉग पोस्ट लिखे जाते हैं वो इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड पर लिखे जाते हैं। देखिए, हम ब्लॉगर का काम है कंटेंट प्रोवाइड करना और अपने कंटेंट से यूजर को एंटरटेन करना, एजुकेट करना, अवेयर करना, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना। तो ये जो हमारा इंटेंशन होता है ये होता है इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड पे। तो जितने भी आप ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं उसमें आपको इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स कवर करने चाहिए। अब इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड ज्यादातर कैसे होते हैं? हाउ टू से स्टार्ट होते हैं, व्हाट इज से स्टार्ट होते हैं, मतलब जिससे वो किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे इंफॉर्मेशन लेने आया है। तो आप अगर ब्लॉगर है तो आपको इन चारों कीवर्ड में से बेसिकली दो तरह के कीवर्ड पे काम करना चाहिए, एक इंफॉर्मेशनल कीवर्ड और एक कमर्शियल कीवर्ड। ज्यादातर आप इंफॉर्मेशनल कीवर्ड कवर करेंगे और उसमें कुछ आप बीच में कमर्शियल कीवर्ड डालेंगे जिससे आपके ब्लॉग का सीपीसी मेंटेन रहेगा। अब हम कुछ लाइव एग्जांपल के साथ देख लेते हैं गूगल में सर्च करके। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था
कि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो अभी मैं आपको जो बताऊंगी वो मैं आपको प्रैक्टिकल वे में बताऊंगी, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह के कीवर्ड को चूज करना चाहिए आपके ब्लॉग पोस्ट को लिखने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सेमरश में चले जाते हैं। सेमरश में जाने के बाद अब देखेंगे मैंने यहाँ पर कीवर्ड ओवरव्यू में एक कीवर्ड लिखा है शिव जी की फोटो। अभी कुछ ब्लॉगर का मेरे पास मैसेज आया था कि मैम ये जो फोटो वाला कीवर्ड है ना, इस पे बहुत सारा वॉल्यूम है, सीपीसी भी दिख रहा है मुझे, लेकिन इसमें केडी भी बहुत लो है, क्या मैं इस पे ब्लॉग बना लूं? तो आप यहाँ पर ध्यान से समझिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप किया शिव जी की फोटो। अब इसका इंटेंट आप समझिए। सेमरश में हमेशा आपको इंटेंट पता चल जाएगा कि इस कीवर्ड का इंटेंट क्या है, तो इसका इंटेंट समझिए। इसका इंटेंट है इंफॉर्मेशनल, ये कीवर्ड इंफॉर्मेशनल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपने ब्लॉग में इंफॉर्मेशनल कीवर्ड कवर कर सकते हो, है ना। लेकिन इसके बाद भी और भी फैक्टर्स होते हैं जिससे आप अपने कीवर्ड को फिल्टर करते हो। अब आप देखें शिव जी की फोटो, इस कीवर्ड में सिर्फ इस एक कीवर्ड में आपको 40,000 का सर्च वॉल्यूम दिख रहा है, और कीवर्ड डिफिकल्टी आप देखेंगे 35 है। अब इस कीवर्ड को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद हम गूगल पे सर्च करते हैं। अब एंटर करते ही आप देखेंगे यहाँ पर भोले बाबा की बहुत सारी फोटोज आ गई है। तो ये जो इमेज है, गूगल हर एक कीवर्ड के इंटेंट को बहुत अच्छे से समझता है। अगर आपको अपने कीवर्ड के इंटेंट को समझना है तो आप डायरेक्टली गूगल में जाके सर्च कर लीजिए। जिस भी तरह का रिजल्ट वो सबसे ऊपर दे रहा है, तो उसका इंटेंट वही है। इस कीवर्ड का इंटेंट है कि आपके यूजर को इमेज चाहिए, तो यहाँ पर ज्यादातर पिंटरेस्ट वाली साइट रैंक होगी। अब यहाँ पर सवाल बनता है, कुछ दिन पहले कुछ यूजर्स ने मुझे पूछा था, जो कि मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स है, उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैम जिन वेबसाइट पे पिंटरेस्ट रैंक होती है, जिन वेबसाइट पे यूट्यूब रैंक होता है, तो क्या हम उसमें ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं? इसका जवाब ये है कि आपको आपके कीवर्ड का इंटेंट समझना होगा। नो डाउट, जहां पर यूट्यूब रैंक हो रहा है, जहां पर पिंटरेस्ट रैंक हो रही है, जहां पे क्वेरा रैंक हो रहा है, वहां पर आपके रैंकिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये वाले जो वेबसाइट है, इनसे ज्यादा ब्लॉग की अथॉरिटी होती है। लेकिन अगर आपके कीवर्ड का इंटेंट ही अलग है, तो फिर आपका रैंक होना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि इस कीवर्ड का इंटेंट इमेजेस है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर इमेजेस ही रैंक होंगी। इसके बाद आप देखेंगे पिंटरेस्ट रैंक होगा, क्योंकि पिंटरेस्ट एक इमेज साइट है, तो यहाँ पर सेकंड नंबर पर पिंटरेस्ट ही रैंक होगा। इसके बाद कुछ इमेज साइट रैंक होगी, और उसके बाद अगर जगह नहीं मिली तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ जो इमेज सेल वेबसाइट है वो आ रही है, और उसकी कहीं बाद आपको शायद यहाँ पर कोई ब्लॉग देखने मिलेगा। तो ऐसे कीवर्ड पर अगर आप ब्लॉग पोस्ट लिखोगे तो आपको गूगल एसआरपी पे जगह शायद ही मिले। तो अब मैं आपको बताती हूँ कुछ और कीवर्ड जहां से आपको इंटेंट समझ में आएगा। अब यहाँ पर मैंने कीवर्ड निकाल के रखा है बेस्ट मूवी टू वॉच। अब देखेंगे यहाँ पर गूगल ने सबसे पहले मूवी और उसके बाद मूवी वेबसाइट दे दी है, तो इस कीवर्ड का इंटेंट जो है वो मूवी देखना है। इसके बाद आप देखें यहाँ पर मैंने एक कीवर्ड निकाला है कार रेंटल नियर मी। यहाँ पर मुझे लोकल कार वालों का नंबर दे दिया गया है, क्योंकि गूगल यूजर के कीवर्ड से प्रॉपर इंटेंट जानता है कि उसे किस तरह का रिजल्ट चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर टॉप कॉलेजेस लिखा तो मेरे सामने टॉप कॉलेजेस आ गई। मैंने होम डेकोर आइडियाज लिखे तो मेरे पास होम डेकोर आइडियाज आ गए। इसके बाद मैंने भगवान की फोटो लिखी तो देखिए भगवान की फोटोज आ गई। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था नेविगेशनल कीवर्ड, यहाँ पर मैंने फेसबुक लिखा तो फेसबुक डायरेक्ट लॉगिन पेज आ गया। अब यहाँ पर देखें तो ये वाले जो कीवर्ड होते हैं ये आपके ब्लॉग पोस्ट के लिए कीवर्ड नहीं है, क्योंकि इनका इंटेंट ही अलग है, और गूगल बहुत अच्छे से समझता है कि यूजर का इंटेंट क्या है, और वही एक्यूरेट रिजल्ट गूगल आप अपने यूजर के सामने दिखाता है। तो जब भी आप कीवर्ड रिसर्च करें, आपको अपने कीवर्ड के इंटेंट को समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, अब मैंने यहाँ पे लिखा हाउ टू लूज वेट एट होम, तो आप देखेंगे अब आया है ब्लॉग पोस्ट, क्योंकि हाउ टू लूज वेट एट अ होम का मतलब है कि वो एक डिटेल इंफॉर्मेशन चाहते हैं जिसमें वेट कैसे लूज करना है उन्हें पता चले। तो यहाँ पर उन्होंने अब गूगल ने ब्लॉग दिया, और इसके बाद भी आप देखेंगे कि ब्लॉग पोस्ट रैंक हो रही है, और उसके बाद यूट्यूब वीडियोस रैंक हो रही है। इसके बाद आप देखेंगे हाउ टू कुक पास्ता एट होम, तो यहाँ पर सीधा सीधा रेसिपीज आ गई। इन सारी चीजों को बताने का मेरा मतलब ये था कि जब भी आप अपना कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो उस कीवर्ड के इंटेंट को समझना कितना जरूरी है, क्योंकि गूगल कीवर्ड के इंटेंट को प्रायोरिटी दे रहा है। जो भी यूजर गूगल पे किसी भी क्वेरी को सर्च करता है, तो उस क्वेरी से उस यूजर का इंटेंट क्या है ये गूगल बहुत अच्छे से समझता है। इसीलिए अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है, अगर आप एक ब्लॉगर है, तो ये बात आपको भी समझ लेनी चाहिए कि जब तक आप अपने कीवर्ड से अपने यूजर के इंटेंट को नहीं समझेंगे, तब तक आप एक प्रॉपर हाई क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट नहीं लिख पाएंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपना कीवर्ड रिसर्च करते हैं, तो उस कीवर्ड से आपको क्या करना है, इंटेंट को समझना है। एक बार जब आपने अपने यूजर के इंटेंट को समझ लिया,
तो आपको उस इंटेंट को सेटिस्फाइड करने के लिए कंप्लीट पोस्ट लिखनी है, कंप्लीट आर्टिकल लिखना है। आपको समझना है कि यूजर क्या जानना चाहता है, वो एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन आपके ब्लॉग पोस्ट में होनी चाहिए। एक बार यूजर आपके ब्लॉग पे आता है, जब भी उस कीवर्ड के थ्रू जो भी आपने ब्लॉग पोस्ट लिखी है, उस ब्लॉग पोस्ट पे जब आपका यूजर लैंड होता है, तो उसका जो सर्च इंटेंट है, उसकी जो क्वेरीज है, वो आपके ब्लॉग पोस्ट पे सॉल्व होनी चाहिए। अगर आपने अपने ब्लॉग पोस्ट में इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी है और यूजर आपके ब्लॉग पोस्ट पे आने के बाद बाउंस बैक करता है और वो दूसरे ब्लॉग पोस्ट पे चला जाता है, इससे गूगल की नजर में आपका ब्लॉग पोस्ट रिलेवेंट नहीं होगा और धीरे धीरे आपके ब्लॉग की रैंकिंग डाउन हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो कीवर्ड रिसर्च करना है। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद उस कीवर्ड के सर्च इंटेंट को समझना है और उस सर्च इंटेंट से अपने यूजर के लिए हाई क्वालिटी आर्टिकल पब्लिश करना है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है। जब तक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट ना हो जाए, आप अपने ब्लॉग पोस्ट को एंड अप ना करें। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होने के बाद ही आपको पब्लिश करना है। उससे रिलेटेड और भी अगर आपके पास कीवर्ड्स है, तो उन पे आप अदर पोस्ट लिख सकते हो और उसे इंटरनल लिंक कर सकते हो। ऐसे जो ब्लॉग पोस्ट होते हैं वो थोड़ा सा समय लेंगे, लेकिन जब गूगल में रैंक हो जाते हैं तो उन्हें डी रैंक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप सक्सेसफुल ब्लॉगर बनना चाहते हैं, तो इन चीजों को आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। आज की इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट वैल्यू देनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। धीरे धीरे इन सब की चीजों की इंपॉर्टेंस आपको अपने आप समझ आ जाएगी। अगर अभी आप मेरे चैनल पे न्यू है, तो ये मेरा चैनल है डिजिटल मेघा मौर्य। यहाँ मैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। ब्लॉगिंग सीखने के लिए आप यहाँ की वीडियोस देख सकते हो और ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी उसका अपडेट आपको आ जाएगा। थैंक यू।